अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि होमेज इन्वर्टर के अंदर जो कि 1214 मॉडल है सोलर वाला इन्वर्टर, इसके अंदर अगर फॉल्ट 00 आ जाए तो उसको आपने किस तरह से ट्रबल शूट करना है, आपने उसको खुद घर पे कैसे मुरम्मत करना है। हमारे इस इन्वर्टर के अंदर मसला ये है कि जब हम इसे पावर अप करते हैं तो जनाब इसके अंदर फॉल्ट 00 शो करता है, जो कि अभी मैं इस बैटरी के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा भी देता हूं। मैं इन्वर्टर को यहां से टर्न ऑन करता हूं तो आप लोग यहां पर देखिएगा, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर मुसलसल बीप दे रहा है और फॉल्ट नंबर 00 हमें शो कर रहा है। तो मैं इन्वर्टर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी से। अभी दोस्तों इन्वर्टर को रिपेयर करने से पहले और इस इन्वर्टर को खोलने से पहले आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि जो आपके इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट आया है इससे मुराद क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसके लिए आपने अपने इन्वर्टर की यूजर मैनुअल को खोल लेना और फॉल्ट कोड्स के अंदर आ जाना है। दोस्तों इस तरह के छोटे साइज के जितने भी इन्वर्टर हैं उनके फॉल्ट कोड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर आप होमेज को देख लें, इन्वरक्स को देख लें या इसके अलावा मैक्स पावर को देख लें तो तकरीबन सबके जो फॉल्ट कोड होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, यूजर मैनुअल में फॉल्ट कोड रेफरेंस के अंदर आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास फॉल्ट कोड 00 शो करे और ये वाला आइकन शो करे तो उसका मतलब ये है कि आपकी आउटपुट में कहीं पर शॉर्टेज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आउटपुट शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब ये है कि मुझे अब पता चल चुका है कि जनाब हमारे इन्वर्टर की आउटपुट सेक्शन के अंदर फॉल्ट है। इसके अलावा अगर कोई और मजीद फॉल्ट हो, फॉल्ट 08 आ रहा हो या आपका 05 नंबर फॉल्ट आ रहा हो, तो इस यूजर मैनुअल से आपने देख लेना है कि कौन से सेक्शन के अंदर फॉल्ट है। इससे आप लोगों को इन्वर्टर सही करने में आसानी होती है, आपको पता चल जाता है कि कौन से सेक्शन के अंदर आपका फॉल्ट आया है। तो जनाब अभी मुझे पता चल चुका है कि हमारे आउटपुट के सेक्शन के अंदर फॉल्ट है, तो मैं इस इन्वर्टर को खोल लेता हूं। इन्वर्टर को खोलने से पहले एक चीज का ख्याल रहे कि अगर आपका इन्वर्टर वारंटी के अंदर है तो आपने इस चीज को जरूर याद रखना है कि अगर आप उसकी सील को ब्रेक करेंगे तो आपके इन्वर्टर की वारंटी जाया हो जाएगी। क्योंकि हमारा ये इन्वर्टर विदाउट वारंटी है तो मैं जनाब इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। 1 साल से ज्यादा का अर्सा इसको हो चुका है और इसकी वारंटी भी एक्सपायर हो चुकी हुई है, तो मैं जनाब इसको यहाँ से खोल लेता हूँ। वेल जी दोस्तों, हमने अपनी ड्रिल मशीन की मदद से इस इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। अभी मैं इसके फ्रंट कवर को बड़ी ही एहतियात के साथ रिमूव कर लेता हूं। आपने इस तरीके से इसको रिमूव करना है कि कोई केबल डैमेज ना हो, कोई कनेक्टर जो है वो आपका मसला ना करे। आपने इसको बड़ी एहतियात के साथ एक साइड पे कर लेना है इसके डिस्प्ले को। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारी डस्ट इसके अंदर से निकल रही है, तो मैं इस टॉप कवर को रिमूव करके एक दफा इसको अच्छी तरह से ब्लोर ना लगा लूं ताकि मुझे फॉल्ट को ट्रबल शूट करने में जरा आसानी हो। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से ब्लोर से साफ कर लिया। अब यहाँ पर जो 80% फॉल्ट है वो आप लोगों को फिजिकली ही नजर आ जाता है कि कौन से सेक्शन के अंदर फॉल्ट है। आपने अपने इन्वर्टर को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कहीं से कोई बर्निंग वगैरह आपको नजर आ रही हो, कोई धुआं निकला हुआ हो या किसी एफईटी के अंदर ब्लास्ट हुआ हो, तो आपको फिजिकली नजर आ जाएगा। जैसा कि इस इन्वर्टर के केस के अंदर अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखा सकूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जितनी भी एफईटियां हैं ये सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी हैं डीसी सेक्शन वाली। ये भी हो सकता है कि आउटपुट की सेक्शन से फॉल्ट इनपुट के सेक्शन की तरफ आया हो। तो हम क्या करते हैं कि इसके बोर्ड को ओपन कर लेते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से ट्रबल शूट कर सकें। तो मैं इसके बोर्ड को जरा बाहर निकाल लेता हूं। एक चीज याद रहे कि अपने इन्वर्टर को मुरम्मत करने से पहले आपने उसकी छोटी सी वीडियो जरूर बना लेनी है ताकि आप लोगों को याद रहे कि कौन सा कनेक्शन आप किस जगह से उतार रहे हैं। अभी दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका डीसी वाला ये जो सेक्शन है ये टोटली ब्लास्ट हो चुका हुआ है, तो सबसे पहले मुझे इन एफईटीज को रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इन एफईटीज को टेस्ट करने का तरीका कार भी आप लोगों को बताऊंगा, मगर कोशिश ये करें कि डीसी सेक्शन की सारी एफईटी बाहर निकाल लें। अब इन एफईटी के साथ काफी अच्छा खासा ब्लास्ट हुआ है, तो डेफिनेटली इनकी जो एसएमडी रजिस्टर है वो भी बर्न हो चुकी होंगी। और अगर मैं बात करूं एसी आउटपुट सेक्शन की, तो इसी साइड से ये फॉल्ट इनपुट की तरफ गया है, तो डेफिनेटली हमें आउटपुट का सेक्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं इन एफईटीज को खोल लेता हूं। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को इन एफईटीज को रिमूव करने में बहुत सारे मसले पेश आते हैं, तो आपने सबसे पहले इनके सभी स्क्रूज को ओपन कर लेना है। जो कैपेसिटर तंग कर रहा है, जिसके पीछे स्क्रू है, उस कैपेसिटर को निकाल कर साइड पे कर लें, उसका प्लस माइनस याद रखें। अब यहाँ पर देखें इसके पीछे 2 स्क्रूज लगे हुए हैं, तो मैं इन दोनों को भी रिमूव कर लेता हूँ ताकि मेरी एफईटियां आसानी से रिमूव हो सकें। अब ये हीट सिंक के 2 स्क्रूज हैं, अगर आप इसको रिमूव कर लेंगे तो हीट सिंक बाहर आ जाएगा और एफईटी को निकालना आसान हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा हीट सिंक बाहर आ चुका है। अब ये देखिए एफईटियां 4 आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। अब इनको उतारना आसान हो जाएगा, तो ये तरीकाकार होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसको सोल्डिंग के जरिए उतारने में भी बड़े दोस्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपको सिर्फ चाहिए होता है एक 60 वाट का अच्छा काविया, किसी अच्छी कंपनी का सोल्डर, 1 अदद बरोजा और 1 अदद चिमटी भी आप लोगों के पास होनी चाहिए ताकि आप उन एफईटियों को पकड़ सकें। अब यहाँ पर आपने सोल्डर लगाकर इसको हीट अप
कर लेना है और नीचे से आपकी एफईटी या तो खुद ही नीचे गिर जाएगी या आप इस चिमटी की मदद से भी उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का काविया, ब्रोजा, सोल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ वो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। ट्रस्टेड वेबसाइट है, बेफिक्र होकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इजी पैसा या जायज़ कैश से पे करने पे सिर्फ 100 रुपये कोरियर चार्जेस आप लोगों को लगते हैं। तो लीजिए जनाब, हमने चारों की चारों एफईटीज को बाहर निकाल दिया है। अब एक तरीका कार ये होता है, दूसरा तरीका आप शक्कर की मदद से भी इनको अच्छी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप हीट सिंक को नहीं उतारना चाहते या कोई आपके पास सेट ऐसा आ चुका है जिसके साथ हीट सिंक परमानेंटली उन्होंने लगाया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि नीचे वाले टांके को गर्म करेंगे, शक्कर को ऑन करेंगे और यहाँ से आप उसको सक कर लेंगे। तो इस तरह से आप इस इन्वर्टर के इन पॉइंट्स को भी साफ कर सकते हैं। शक्कर की मदद से साफ करने में थोड़ी सी आपको तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है क्योंकि इतनी स्पीड के साथ ये शक्कर जो है ना उसको सक नहीं करता, कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। तो आपने जनाब इसको तसल्ली के साथ इसको करना है। तो मैं अभी इसके नीचे शोल्डर रख के इसको तसल्ली के साथ जनाब इसको निकाल लेता हूँ। फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मजीद कौन सी साइड पे फॉल्ट है, उसको हम मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट करेंगे। दोस्तों, हमने ये 4 एफईटियाँ तो रिमूव कर ली हैं जो कि बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी थी। अभी हम जनाब यहाँ पर इन मजीद 4 एफईटियाँ जो कि डीसी सेक्शन के अंदर लगी हुई हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी खराब होंगी क्योंकि जब भी ये सेक्शन खराब होता है तो ये सारे का सारा सेक्शन ही खराब होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीमीटर जो है वो बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये है कि आगे वाली चारों की चारों एफईटीज भी खराब हो चुकी हुई हैं। तो मुझे इन सभी एफईटीज को रिमूव करना पड़ेगा। सभी एफईटीज को रिमूव करके फिर हम आ जाते हैं आउटपुट के सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर अगर कोई एफईटी खराब होगी तो वो भी हमें पता चल जाएगी। तो जनाब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, लीजिए जनाब, आउटपुट के सेक्शन के अंदर जो IRF 740 वाली एफईटी होती है वो ये वाली तो मुझे ख़राब लग रही है। तो इनको भी मुझे चेक करना पड़ेगा, तसल्ली के साथ इनको आउटपुट के सेक्शन को चेक करना पड़ेगा कि इस साइड पे कौन सी ख़राब है। ये वाली तो मेरे सामने ख़राब हो चुकी है तो मैं इसको भी निकाल लूँगा। तो इसी तरह से हम निकालते जाएंगे, जो जो ख़राब चीज़ हमें नज़र आ रही है हम उसको निकाल कर उसकी जगह पर नई एफईटी लगा देंगे। वेल जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डीसी के सारे सेक्शन को हमने रिमूव कर दिया है। एसी के सेक्शन से IRF 740 की 2 एफईटियाँ ख़राब निकली हैं जो कि मैं इस मल्टीमीटर से चेक भी आप लोगों को करवा देता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने बीप की रेंज के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर रीडिंग मिल रही है, इस पॉइंट पे रीडिंग की बजाय हमें बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अगर मैं इसको सेंटर में करता हूं तो यहाँ पर भी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके ऊपर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर आपके किसी भी एफईटी के किसी भी पॉइंट के ऊपर बीप की आवाज़ दे, आउटपुट के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो एफईटी लीक हो चुकी है या अंदर से शॉर्ट सर्किट हो चुकी है। तो दोनों एफईटियाँ आपस में जो है बीप की आवाज़ दे रही हैं जब इनकी मैं लेग्स के साथ इस मल्टीमीटर को लगाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों एफईटीज को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इन सारी एफईटी जो डीसी के सेक्शन से मैंने निकाली है इनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल है कि हमने यहाँ पर SMD रजिस्टर्स को भी चेक करना है। ये 10 RO की वैल्यू के रजिस्टर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला तो शो कर रहा है, बीप की आवाज़ दे रही है, ये भी बीप की आवाज़ दे रहा है। अब आपने अगर इसको टेस्ट करना हो कि 10 ओहम क्या ये प्रॉपर दे रहा है कि नहीं, तो जनाब आप इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे तो आपको ये बता देगा। मगर यहाँ पर ये प्रॉपर रीडिंग नहीं दे रहा, जिसका मतलब ये है कि मुझे इनको भी आप चेंज करना पड़ेगा। जबकि जो आगे वाला सेक्शन है वहाँ पर भी इसकी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो चुकी है। तो मैं इन सभी रजिस्टर्स को भी चेंज कर दूंगा। इसके अलावा मैं यहाँ से इसको पेट्रोल या CTC की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आ सके कि हमने किस तरह से इसको सोल्ड करना है, कौन से पॉइंट कहाँ पर लगाने हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सारी एफईटीज़ को चेंज कर दिया है और इस साइड के ऊपर जो IRF 740 वाली एफईटी उन दोनों को भी चेंज कर दिया है। अभी बारी आ जाती है इसकी मल्टीमीटर से टेस्टिंग करने के बाद इसको फिटिंग करने की। देखें, ये 2 सेक्शन होते हैं, एक ये वाली साइड होती है और एक ये वाली साइड होती है। मल्टीमीटर को आपने 20K के ऊपर रखना है। एक साइड आपने मीटर की प्रॉप की इस साइड पे लगानी, जबकि दूसरी साइड आपने इस साइड पे लगानी है। तो यहाँ पर रीडिंग 5 से 6 के दरमियान आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 मिल रही है जो कि बिल्कुल ओके है। इसके बाद जनाब मैं ये दूसरे सेक्शन को चेक कर लेता हूँ सेम वैसे ही। तो यहाँ पर भी मुझे 5 रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला सेक्शन बिल्कुल ठीक हो चुका है। यानी कि इनपुट जो DC बैटरी वाली सेक्शन है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। अभी हमें नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ना है। वेल, यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये कि हमने इसकी IC को भी रिप्लेस किया जो कि 3525 था। मुझे इस पर डाउट था कि यार इतना धमाका हुआ है तो ये भी ख़राब हो सकता है, तो मैंने साथ इसको भी चेंज कर दिया ताकि मुझे बाद में दोबारा से इन एफईटीज़ को दोबारा से ना लगाना पड़े। अभी बारी आ जाती है इसको ज़रा डिस्प्ले वगैरह लगाकर टेस्ट करने की। अभी दोस्तों हमने इसके ऊपर सिर्फ बेसिक कनेक्शंस किए हैं फ़ैन के ताकि फॉल्ट नंबर 5 ना आए। तो मैं जनाब इसको यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग चुका है। अभी मैं इसके बकिया सारे कनेक्शंस को कर देता हूँ।
सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग चुका है। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।